बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अब आप देखें, गलती तो आपने की ना, उस बंदे की तो गलती नहीं है। फिर उसी तरह से अगर आपने अपनी एजेंसी बनानी है और आप सोच रहे हैं मैं 10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अब मैं एक कोई एजेंसी बनाता हूँ और लोगों को रखता हूँ और मैं अब टीम बढ़ाता हूँ अपनी, तो आपने मुझसे भी ज़्यादा रेलेवेंट वो बंदा होगा जो कि ऑलरेडी इस जर्नी से गुजर के एक एजेंसी बना चुका है। सही है। और अपवर्क पे भी काम कर रहा है, यूके में भी काम कर रहा है, यूएसए में भी बहुत लोग हैं ऐसे। आपको रिसर्च करके वो बंदा निकाल के उससे मशवरा करना है। अब आप मशवरा करने एक फ्रीलांसर के पास चले गए जिसने खुद एजेंसी नहीं बनाई। सही है। तो वहाँ से निकलता है मसला कि आप अगर स्टार्टअप चला रहे हैं और आप एक ऐसे बंदे को अब मेंटोर बना लें जिसने खुद कभी स्टार्टअप ना फेल किया है ना बनाया है, तो वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है ना। सही है। तो आपने ऐसे लोगों को मेंटोर बनाना है और सब्जेक्ट में अलग मेंटोर बनते हैं। मतलब आप खुद सोचें ना, आप फिजिक्स क्या केमिस्ट्री के टीचर से पढ़ सकते थे? नो वे। क्या आप उर्दू जो है इंग्लिश के टीचर से पढ़ते थे? मतलब आपने बायोलॉजी पढ़नी है तो क्या आप जो है केमिस्ट्री के टीचर से बायोलॉजी पढ़ेंगे? तो उसी तरह से जब आपकी जर्नी है, मेरी और आपकी, अगर आप मीडिया के अंदर हैं और आपने जर्नलिज्म देखनी है कि भाई दुनिया में जर्नलिज्म कहाँ से कहाँ जा रही है, आप मुझसे थोड़ी पूछेंगे, रेलेवेंट आप एक्सपर्ट मुझसे फ्रीलांसिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन से सवाल करेंगे। सही है। बट आप मुझसे मेंटोर बोलें, तुफैल साहब आज से आप मेरे मेंटोर हैं, ज़रा ये बताएं कि जी ये इदारा जर्नलिज्म में कैसे काम कर रहा है, मैं ऑनलाइन जर्नलिज्म कैसे सेल कर सकता हूँ, मैं तो नहीं बता सकता। सही। आपको वो बंदा बताएगा जो कि ऑनलाइन यूट्यूब पे मीडिया का एक बंदा है जो कि अपनी जर्नलिज्म सेल भी करता हुआ आया है सालों से और बहुत कामयाबी पे पहुंच चुका है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप रिसर्च करेंगे। असल बंदा वो है जो आपको मशवरा देगा। सही है। एक कंटेंट राइटर को वो कंटेंट राइटर बताएगा जो कि अपनी जर्नी फ्रीलांसिंग से एक कंपनी तक ले गया। सही है। और आज पूरी दुनिया में बड़े बड़े $1 मिलियन से उसके क्लाइंट हैं। मैं और आप क्या बताएंगे उसको? सही है। हम तो गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसको असल, अब वो ज़्यादातर वो आपके सवाल पे चले आता हूँ कि बच्चे वहीं पे वो टैगलाइन या हुकलाइन जब देखते हैं कि जी $1000 कमाएं आप 20,000 रुपये में, बच्चा यहाँ पे $1000 देखता है, 20,000 नहीं देखता। वो भले 40,000 हो वो भी दे देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो उसकी आंखें हैं ना, वो $1000 और चुटकी में कमाना ये देखता है। अब देखें, इसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे सही में भी कमा रहे होंगे और पढ़ाने भी चाह रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे यार हमारी एक पैसिव इनकम पढ़ा के भी निकल सकती है क्योंकि हम अच्छा पढ़ाते हैं, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, जाके उसका फाइवर, अपवर्क पे प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन पे अगर है तो वो प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा कि वो बंदा खुद कितना कामयाब है, वो खुद क्या कर रहा है, उसने क्या पढ़ा हुआ है, उसके रिव्यूज देखने पड़ेंगे। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट आज जाते हैं तो आप खाना खाने से पहले 10 रिव्यूज चेक करते हैं और 10 ग्रुप चेक करते हैं कि जी शॉर्ट ग्रुप के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये बिहेवियर आपका एक खाना खाने में। लेकिन पढ़ने में आपने एक वीडियो देखी और उसको मैसेज किया और फीस जमा करा दी। तो आप तो कोई कोर्स नहीं करा रहे लिंक्डइन का? देखिए, मैं पाकिस्तान के अंदर फ्री में पढ़ाता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन। कोई आपको मतलब लिंक्डइन पढ़ना चाहे आपसे फ्री में पढ़ सकता है? फ्री में पढ़ सकता है, एज पर द कन्वीनियंस जो मेरी और जो अवेलेबिलिटी हो। क्यों, देखिए मेरी कोशिश और मेरा ज़्यादातर जो काम है वो दुबई से मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी दुनिया में मैं पढ़ाता हूँ। सही है। और मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ जो ये मेरा बिजनेस है इससे मैं बाहर से कमाऊँ। सही है। पाकिस्तान में क्योंकि मैं एक इदारे के साथ भी मुंसलिक हूँ, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे, तो मैं फ्रीलांसर से तो बिल्कुल कमा नहीं सकता। सही है। मेरी ज़ात भी ये मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं फ्रीलांसर से कहीं जाके पैसे लूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर है कि पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन पढ़ाता ज़रूर हूँ ताकि वो मेरे करीब आएँ, मुझे अपने इश्यूज़ बताएं। ठीक है। वो मुझसे पर्सनल ब्रांडिंग सीख के अपना ब्रांड बना के फ्रीलांसिंग जर्नी में कामयाब हो। सही है। वो लिंक्डइन सीख के कुछ काम लेना शुरू कर दें। तो देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एसोसिएशन को भी फ़ायदा होगा। सही है। कि वो फ्रीलांसर जो कि शायद ये सोच रहे हों कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं है इशूज़, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं पेफला का मेंबर क्यों बनूं? तो शायद मेरे तवस्सुत से वो मुझसे लिंक्डइन और फ्रीलांसिंग या मुझसे पर्सनल ब्रांडिंग पढ़ के सीख के ऑनलाइन वो शायद मुझसे जुड़ जाएं। ठीक है। और वो जो जुड़ जाएंगे तो उससे मेरे इदारे का भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है और उनकी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। शायद वो बहुत अच्छे स्किल्ड हों लेकिन अपनी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे हो बाहर मुल्क में, तो मुझसे सीख लें। तो मैं इस ऑडियंस से पैसे नहीं लेता। अगर इसके अलावा कल को मेरा कोई कोर्स होता है, कुछ होता है, तो वो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट के लिए हो सकता है, वो बिजनेसमैन के लिए हो सकता है, वो स्टार्टअप्स के लिए हो सकता है। बट फ्रीलांसर्स और यूथ जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं,
मैं उनसे 1 रुपया नहीं यानी आपका कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का इतना ज़्यादा चर्चा हम देखते हैं, जहां हम सुनते हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की बात हो रही होती है, उनके गोल्स की बात हो रही होती है, उनकी अचीवमेंट की बात हो रही होती है। ये ऐसा क्या किया है आप लोगों ने जादू, जो हर कोई आप लोगों की बात कर रहा है? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से फ्रीलांसर्स, यूथ और आप जैसे मीडिया के लोगों की मेहनत है, मोहब्बत है कि हमारी एसोसिएशन का इतना, क्यों देखें एसोसिएशन जानी जाती है अपनी ऑडियंस से। सही है कि अगर मेरी एसोसिएशन का नाम पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन है तो उसमें जो फ्रीलांसर्स का वर्ड है ये एसोसिएशन उसी की है। ठीक है, ये एसोसिएशन मेरी या मेरे को फाउंडर्स की या आपकी या और किसी इदारे की नहीं है। सही है। और अगर इसी तरह की दुनिया में जितनी एसोसिएशन हैं उनके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है, जिसके लिए वो बनी थी, वो उसी की होती हैं। ठीक है, तो हमने भी कुछ कोशिश यही की है कि हम एसोसिएशन फ्रीलांसर्स और यूथ की रखें। ठीक है। और क्योंकि आपको पता है इस वक्त दुनिया में ऑनलाइन अर्निंग, डॉलर्स में कमाना, ये एक बज़ वर्ड है। फ्रीलांसर्स और फ्रीलांसिंग में अब प्रोफेशनल्स भी जा रहे हैं, पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहता है हर बंदा, तो ये एक बज़वर्ड भी है। तो इसलिए भी ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग पे बहुत बात होती है। ठीक है। और हमारे इदारे ने भी कोशिश यही की है कि हम यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, हम इनसे पैसे ना लें, हम इनके साथ जुड़ें, इनको सिखाएं फ्रीलांसिंग क्या होती है। जो फ्रीलांसर ऑलरेडी हैं उनके मसाइल को दूर करें, उनके बैंकिंग पेमेंट इश्यूज़ को दूर करें। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे फ्रीलांसर्स को इश्यूज़ हैं, चाहे किसी भी बैंक से हो, वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो। हम कहीं पैसे चार्ज ना करें। हमारी जो यूथ और स्टूडेंट्स 250 से ज़्यादा HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही है, हम उन सबके पास एक एक करके जा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीलांसिंग सेशंस करा रहे हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ी सी मोहब्बत मिलती है और हम कोशिश करते हैं कि अभी तक भी जो हमने काम किया है वो बहुत कम किया है, हम और ज़्यादा प्लान्स रखते हैं और हम सबकी सपोर्ट चाहते हैं कि अगर पूरा पाकिस्तान, सारे स्टेक होल्डर्स और जो डिफरेंट एसोसिएशंस भी हैं वो सब हमारे साथ मिल के काम करें, ताकि हम पाकिस्तान में जितनी भी आबादी है हर घर में जाके फ्रीलांसिंग बताएं। क्योंकि आप समझें कि लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो स्किल्ड हैं और काम नहीं कर पा रहे, ये बहुत बड़ी सर्विस होगी सिर्फ हमारी तरफ से नहीं, हर एसोसिएशन की तरफ से। अगर वो कम्युनिटीज़ को और लोगों को निकाल के हमें दिखाएं कि जी आप इनको भी पढ़ाएं, इनको भी पढ़ाएं, तो हम सब मिल के काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो जो फ्रीलांसर एसोसिएशन है उसका कराची में कोई आप लोगों का ऑफिस है या फिजिकल आप लोग कहीं पर मौजूद हैं, कराची में, लाहौर में या इस्लामाबाद? हमारी बहुत छोटी सी टीम है और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं और मेरे को फाउंडर्स ही थे सिर्फ, और हमारे पास, मुझे आज तक याद है, डिज़ाइनर भी नहीं था एक डेडिकेटेड। और व्हेन आई स्टार्टेड विद माय को फाउंडर्स, बट अब माशाल्लाह से हमारी टीम अभी भी छोटी है, बट हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारी फ्रीलांसर्स की बड़ी सपोर्ट है। ठीक है। कि हमने पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का जो पेज है उसमें ये रखा हुआ है कि जो हमारे अगर हम किसी फ्रीलांसर को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमने कैंपेन निकाली है माय फर्स्ट डॉलर स्टोरी। अच्छा। तो अगर किसी ने $1 कमाया है तो हम चाहते हैं कि हम उसको प्रमोट करें और हम उस अपनी पेज पे उसकी बाकायदा सोशल मीडिया एसेट्स का भी मेंशन करें, उसका नाम मेंशन करें और उसकी स्टोरी पब्लिश करें एज इंस्पिरेशन स्टोरी, ताकि उसको प्रमोशन मिले ना हमारे पेज से, क्योंकि ये एसोसिएशन तो उसी की है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो अब मैं आपको बताऊं, इसमें माशाल्लाह इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है कि हमारे पास अप टू 3 months अच्छा तक की हमारे पास स्टोरीज आई हुई हैं। वो एडवांस में आई हुई? एडवांस में। ओके। फिर उसके बाद से हमने सोचा कि जो कंटेंट राइटर्स हैं वो बहुत सी दफ़ा पोर्टफोलियो में उनको इशू होता है कि लोग कहते हैं कि जी आपने किसके लिए लिखा है, तो वो किसी का भी बताते हैं तो सामने वाले इदारा कहता है ये तो हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, आपने जो कंटेंट लिखा है तो नॉर्मल कंटेंट है, ये तो पब्लिश भी नहीं हुआ है। तो हमने एक और कैंपेन निकाली कि हम, अगर आप कंटेंट लिखते हैं और आप हमारे वेबसाइट पे उसको पब्लिश करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी वेबसाइट, हमारी पैफलागी पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की वेबसाइट पे पब्लिश करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमें अपना आर्टिकल सबमिट करें। ठीक है। हमारी टीम न सिर्फ उसको रिव्यू करेगी बल्कि उसको वेबसाइट पे आपके नाम से पब्लिश करवाएगी। सही है। ताकि, और आपको प्रमोट भी करेगी सोशल मीडिया पे कि हमें नवाजिश साहब ने एक आर्टिकल भेजा था इस टॉपिक पे जिसको हमने रिव्यू किया और उनके सोशल मीडिया एसेस ये हैं, तो उससे आपको काम भी मिल सकता है। सही है। हम आपको फ्री में प्रमोट भी करेंगे और हम अपने वेबसाइट पे रेगुलरली आर्टिकल्स भी डालते हैं और अप टू 2 months हमारे पास ये भी एडवांस में आर्टिकल्स आए हुए हैं।
ठीक है।